सुहाग सेज पर लाज से सिकुड़ी सिमटी बैठी दुल्हन का घूंघट उठाते ही क्षितिज का दिल धक से रह गया। अरे ये तो वही है, विजय की प्रेमिका। ये कैसी गलती हो गई उससे। उसकी दीदी ने सौम्या की सूरत और सीरत की इतनी प्रशंसा की थी कि उसने कह दिया, अगर आपको पसंद है तो मुझे उसे देखने की जरूरत नहीं है। शादी भी महीने भर के भीतर हो गई, सो टेलीफोन पर बात करने का सिलसिला भी नहीं चल पाया। वैसे भी लड़कियों के मामले में क्षितिज बहुत शर्मिला था। सौम्या उसके बचपन की दोस्त विजय के साथ मेरठ में MBA कर रही थी, वही उनकी दोस्ती हुई। पर सौम्या ठाकुर थी और विजय बनिया। इस कारण सौम्या के घर वालों ने उनके प्यार की भनक लगते ही उनकी शादी की बात शुरू कर दी और सौम्या का कॉलेज छुड़ाकर उसे वापस देहरादून बुला लिया। विजय और क्षितिज बचपन से ही एक साथ पढ़े। 12वीं के बाद क्षितिज इंजीनियरिंग करने के लिए खड़गपुर चला गया और विजय ने बरेली में ही BSc ज्वाइन कर लिया। पर संयोग से जब दोनों मित्रों की नौकरी नोएडा में लगी तो दोनों फिर एक दूसरे के करीब आ गए। तभी एक दिन विजय ने सौम्या का जिक्र किया था, उसकी फोटो भी दिखाई थी और ये भी बताया था कि सौम्या के घर वाले इस संबंध में पूरी तरह खिलाफ है और सौम्या ने भी मजबूरन उससे मिलना जुलना बंद कर दिया है। फिर एक दिन उसने दूर से ही क्षितिज को सौम्या को दिखाया भी था, जो किसी कार्यवश अपने पापा के साथ नोएडा आई थी। फिर अचानक एक दिन विजय ने सूचना दी कि उसने बेंगलोर की कंपनी ज्वाइन कर ली है, ताकि दूर जाकर नए माहौल में वो सौम्या को भूल सके। इधर उसकी दीदी को फैजाबाद में ही अपनी सहेली की मौसेरी बहन बहुत पसंद आ गई, जो छुट्टियों में अपनी बहन के घर आई थी और आनंद फानन में भी उसकी चट मंगनी पट ब्याह हो गया। विजय ने छुट्टी न मिलने की असमर्थता जताई थी। अपने जीवन साथी की रंगीन कल्पना में विजय की प्रिय सौम्या का नाम क्षितिज के जहन से निकल ही गया था, अतः दीदी भी यही नाम लेती थी। पर आज अचानक वो नाम इस मोड़ पर आकर यूं याद आ गया, उसने कल्पना भी नहीं की थी। आप सौम्या, मेरा मतलब। कुछ बोलने से पहले ही वो हकला गया। सौम्या ने उसी समय अपनी कम कपाती पलखें ऊपर उठाई तो उसे लगा कि जैसे कायनात एक ही पल ठहर गई हो। सौम्या वाकई खूबसूरत थी, पर इससे पहले कि उसकी आंखें उन झील सी आंखों में डूब जाए, वो संभल गया। मेरा मतलब है, ये शादी आपकी मर्जी से है? जी। एक पल नाजुक होठ थरथराए, फिर शीघ्र ही संयत हो गए। हाँ, पर आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? आप विजय गुप्ता को जानती हैं? इस बार उसने सीधे प्रश्न किया। सौम्या के चेहरे में एक साथ कितने ही रंग आकर लौट गए। हाँ, जानती हूँ। उसका स्वर धीमा किंतु संयत था। आपने उससे शादी क्यों नहीं की? क्योंकि वो आपकी जाति का नहीं था और आपके घर वाले इस संबंध के खिलाफ थे। क्षितिज का स्वर जरा ऊंचा हुआ तो सौम्या भी घबराई दृष्टि से दरवाजे की ओर उठ गई, कहीं कोई बाहर खड़ा ना हो। और क्षितिज को भी अपनी गलती का भान हो गया। जी, आपने ठीक समझा, पर मजबूरी में नहीं। सौम्या की बात पूरी होने से पहले क्षितिज का धैर्य जवाब दे गया। विजय मेरे बचपन का दोस्त है, उसने आपके बारे में बताया था और एक बार दूर से भी दिखाया था। शादी से पहले अगर मैं एक बार आपको देख लेता तो इतनी बड़ी भूल नहीं होती। क्षितिज के स्वर के पश्चाताप झलक उठा तो सौम्या परेशान हो उठी। शायद ईश्वर की यही मर्जी थी। नहीं, क्षितिज हल्के से चीख उठा। मैं दोस्त को क्या मुंह दिखाऊंगा? मैं विजय के साथ दगाबाजी नहीं कर सकता। पर अब हम क्या कर सकते हैं? सौम्या धीरे से बोली। तो अचानक क्षितिज ने उसकी आंखों में झांका। सच बताना, आप विजय को अभी भी प्यार करती हैं? उससे शादी करना चाहती हैं? सुनकर जैसे औंधे मुंह गिरी सौम्या। ये क्या कह रहे हैं आप? मेरे माता पिता ने मेरी शादी आपसे की है। ये सब सोचना और बोलना भी पाप है। देखो सौम्या, ये पुराना जमाना नहीं है। लड़की को जिस खूंटे से बांध दिया, जिंदगी भर वो उसी खूंटे से बंधी रहे, चाहे उसे पसंद हो या ना हो। अब समय बदल गया है, तुम पढ़ी लिखी हो। मैं तुम्हें तलाक देकर विजय से तुम्हारी शादी करवा दूंगा। क्षितिज ने जैसे ही निर्णय ले लिया और सौम्या आशा के विपरीत सख्त हो उठी। कभी नहीं, मैं अपने माँ बाप से बहुत प्यार करती हूँ और ये भी जानती हूँ कि वो हमेशा मेरा भला ही सोचेंगे, इसलिए मैं उन्हें जरा भी दुख देने की बात सोच ही नहीं सकती। अचानक क्षितिज को कभी विजय से हुई बातचीत याद आ गई। विजय की माँ भी इस संबंध में खुश नहीं थी, पर उसने कहा था कि सौम्या तैयार हो तो हम कोर्ट मैरिज कर सकते हैं और एक बार शादी हो जाएगी तो मम्मी भी उसे बहू मान ही लेगी।
फिर मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, कहकर वो हंस दिया था। कितना अंतर था दोनों के विचारों में, कितना अंतर था दोनों के विचारधारा में, या शायद संस्कारों में। जहाँ सौम्या अपने माँ बाप को दुख पहुँचाने की बात सोच भी नहीं सकती थी, वहाँ सिर्फ विजय अपनी खुशी देख रहा था। वह सौम्या की साफ गोई से भी प्रभावित हुआ था। हम कल इस बारे में बात करेंगे, बहुत थक गया हूँ, तुम भी सो जाओ, कहकर क्षितिज वही पड़े दीवान पर पसर गया और सौम्या चुपचाप पलंग पर लेट गई, जहाँ उसके सपनों की तरह फूल भी मुरझाने लगे थे। दूसरे दिन घर में सब लोग उन दोनों से चुहलबाजी करते रहे, पर किसी को असलियत की भनक भी नहीं थी। रात में कमरे में पहुंचते ही क्षितिज ने दीवान पर ही तकिया रख लिया। सौम्या, मुझे कुछ समय दो, तब तक बेहतर है हम अलग रहें। घर से मेहमान विदा होते ही उसने सबसे पहले विजय को फ़ोन किया। अरे, तुझे अपनी नई नवेली से इतनी फुर्सत मिल गई कि तू अभी से मुझे फ़ोन कर रहा है? विजय ने हंसते हुए पूछा। हाँ, और ये तो बता दो भाभी कैसी हैं? तेरे सपनों की चौखट में तो फिट बैठी है ना। डेटिंग के इस युग में तूने बिना देखे शादी कर ली, वह भी खूबसूरत है, मेरी कल्पना से भी परे। क्षितिज की आवाज़ में संजीदगी थी। तो फिर क्या हुआ? जानते हो विजय, जब मैंने उसका घूंघट हटाया तो वो चेहरा कौन सा था? पहली मत बुझा, साफ बता। विजय थोड़ा उकता गया। सौम्या का। क्षितिज का स्वर बर्फ सा ठंडा था, पर विजय का पांव जैसे अंगारों में पड़ गया। ये क्या मजाक है? मजाक नहीं, यही सच्चाई। और मैंने तुझसे यही पूछने के लिए फ़ोन किया है कि आगे मैं क्या करूं। मैंने उसकी उंगली तक नहीं छुई। मतलब उसे मैंने तेरी अमानत समझ के रखा है। क्षितिज इतना ही कह पाया विजय से। विजय, तू कहे तो मैं उसे तलाक देकर शादी तुझसे करवा देता, पर उसके घर वाले। विजय असमंजस में था। उन्हें मैं मना लूँगा, बस तेरी हाँ चाहिए। मैं तो पहले ही मंदिर में भी शादी को तैयार था, पर तू पहले सौम्या से पूछ ले। ठीक है, कहकर क्षितिज ने फ़ोन काट दिया। रात में बिना किसी लाग लपेट कर उसने सौम्या से सीधा प्रश्न किया, तुम विजय से शादी करोगी? नहीं। आशा है? नहीं। आशा के विपरीत उसने भी सीधा उत्तर दिया। तो क्षितिज ने उसके दोनों कंधे पकड़ उसकी आंखों में झांकते हुए उससे सच उगलवाना चाहा। क्या तुम उससे प्यार नहीं करती? देखिए, हम अच्छे दोस्त थे, एक दूसरे को पसंद भी करते थे। इससे पहले ही मुझे घर वालों ने कॉलेज से वापस बुला लिया और मेरी शादी आपसे तय हो गई। सौम्या की बात में सच्चाई झलक रही थी। पर तुम क्या चाहती थी? क्षितिज अभी भी दुविधा में था। मेरे माँ बाप का आदेश मेरे लिए सर्वोपरि है, और अगर मैं उनको धोखा दे सकती हूँ तो फिर मैं किसी को भी धोखा दे सकती हूँ। सौम्या का स्वर थोड़ा सख्त हो गया, पर क्षितिज अभी भी संतुष्ट नहीं था। पर कहीं तुमने सिर्फ उनका मन रखने के लिए मेरे साथ 7 फेरे नहीं लिए? नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं एक बार भावनाओं में बहकर गलत कर सकती हूँ, पर मेरे माँ बाबूजी हमेशा मेरे लिए अच्छा करेंगे। मेरा विजय से दोस्ती के अलावा कोई संबंध नहीं रहा, पर फिर भी अगर आपको शक है तो आप मुझे बेशक सजा दे सकते हैं, पर भगवान के वास्ते तलाक का नाम मत लीजिएगा। सौम्या की आंखों में आंसू भरा है तो क्षितिज का मन भी पिसीज गया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम आराम से सो जाओ। सारी रात वो ऊहापोह में रहा, पर सुबह उठते ही उसने निर्णय ले लिया था। सौम्या की आंखों में उसे सच्चाई नजर आई थी। उसने पलंग पर नजर डाली, पलंग खाली था। पता नहीं वो कब उठ गई और बाहर चली गई थी। नहा धोकर जब वो चाय लेकर आई तो क्षितिज उसे देखता रह गया। पीली साड़ी में जैसे साक्षात बसंत उतर आया हो। चाय पीकर मैं तैयार होता हूँ, मंदिर चलना है, क्षितिज ने चाय पकड़ते हुए कहा कि सौम्या की प्रश्न भरी दृष्टि उसकी ओर उठी। क्षितिज ने चाय पकड़ते हुए कहा तो सौम्या की प्रश्न भरी दृष्टि उसकी ओर उठी। ईश्वर का आशीर्वाद लेकर ही हमें तो अपना दाम्पत्य जीवन शुरू करना है, क्षितिज ने मुस्कुराकर कहा तो सौम्या का चेहरा खुशी और लाज के सिंदूर से नहा उठा। उनके संस्कारों की कीमत उसे मिल गई।